रामायण महाकाव्य में माता सीता की अग्नि परीक्षा पामियास का प्रसंग नारी शक्ति, धैर्य और सतीत्व की परीक्षा का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है। लंका में भयंकर युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। रावण का अंत होते ही पूरी लंका में शांति छा गई। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ, माता सीता को यह शुभ समाचार दो कि उनके कष्टों का अंत हो गया। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता को श्री राम की विजय का संदेश दिया। माता सीता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने आराध्य श्री राम से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। जब उन्हें श्री राम के पास लाया गया तो उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन श्री राम के मुख पर गंभीरता थी। श्री राम का धर्म संकट। श्री राम ने कठोर स्वर में कहा, हे सीते, तुमने इतने दिनों तक रावण की लंका में समय बिताया। समाज अब तुम्हारी पवित्रता पर प्रश्न उठाएगा। एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के मन में कोई संदेह न रहने दूं। यह सुनकर माता सीता अत्यंत आहत हुई। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने श्री राम को उत्तर दिया, प्रभु, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। यदि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी अर्धांगिनी न रही होती तो क्या मैं इतने दिनों तक इस संसार में जीवित रह पाती? यदि मेरा सतीत्व निष्कलंक है तो अग्नि स्वयं मेरी रक्षा करेगी। माता सीता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्निकुंड में प्रवेश किया। चारों ओर भय और आश्चर्य का वातावरण था। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और श्री राम के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे रघुकुल नंदन, सीता माता पूर्णतः पवित्र है। उन्होंने अपने हृदय और आत्मा से सदा आपका ही स्मरण किया है। अग्नि भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। इतना कहते ही अग्निदेव ने माता सीता को श्री राम के समक्ष उपस्थित किया और वह पूर्णतः निर्मल एवं सुरक्षित थी। यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने जयकार की। श्री राम ने माता सीता को स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा, हे जानकी, मैं जानता था कि तुम सती साध्वी हो, लेकिन यह अग्नि परीक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, यह संसार के लिए थी, ताकि कोई तुम्हारी पवित्रता पर संदेह न करे। इसके बाद माता सीता और भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने रामराज्य की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद श्री राम के राज्य में कुछ लोगों ने माता सीता के चरित्र पर फिर से संदेह व्यक्त किया। एक प्रजापालक राजा के रूप में श्री राम को यह स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं, तो उन्होंने सीता को पुनः अयोध्या बुलाया। सभा में माता सीता ने कहा, यदि मैंने कभी श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का मन, वचन या कर्म से स्मरण किया हो तो पृथ्वी माता मुझे स्वीकार न करे। जैसे ही माता सीता ने यह वचन कहा, धरती माता फटी और सीता माता पृथ्वी में समा गई। माता सीता का जीवन यह दर्शाता है कि समाज चाहे जितने भी संदेह करे, सच्चाई कभी पराजित नहीं होती। सीता जी का धैर्य और प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण हमें कठिनाइयों में भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज अक्सर नारी पर अन्याय करता है, लेकिन सच्चाई की जीत अवश्य होती है। जय श्री राम।